नमस्कार। आप देख रहे हैं आरडी नॉलेज ग्रेविटी। जरा 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले एक ऐसे रहस्यमयी जंगल की कल्पना कीजिए जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। एक ऐसी जगह जो खामोशी से अनगिनत इंसानों को निगल चुकी है। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये एक जीवित पहेली है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत लेकिन साथ ही सबसे खूंखार रूप में सांस लेती है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर धरती का सबसे खतरनाक शिकारी, जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, असल में वही इंसानियत को बचाने वाला इकलौता रक्षक हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक खौफनाक खतरा असल में हमारे लिए एक बेहतरीन इकोलॉजिकल ढाल का काम करता है। एक ऐसी ढाल जिसके बिना शायद करोड़ों जिंदगियां खत्म हो जाएं। दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल। चलिए पहले इस जगह को समझते हैं। पश्चिम बंगाल की उस जगह को इमेजिन कीजिए जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां एक साथ आकर बंगाल की खाड़ी के खारे पानी में मिल जाती हैं। ये संगम एक ऐसा अजीब और खतरनाक माहौल बनाता है जिसे आज तक कोई भी इंसान पूरी तरह से जीत नहीं पाया है। ये ना तो पूरी तरह से सूखी जमीन है और ना ही पूरी तरह से पानी। पता है, ये जंगल असल में किसी जिंदा प्राणी की तरह सांस लेता है, और ये बात मैं शाब्दिक अर्थ में कह रही हूँ। ज्वार भाटे यानी टाइड्स की लय पर ये पूरा परिदृश्य हर 6 घंटे में बदल जाता है। लो टाइड के समय कीचड़ वाले रास्ते उभर आते हैं और आप जमीन पर चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हाई टाइड आता है, समंदर का पानी इस पूरे जंगल को निगल लेता है। सारे रास्ते अचानक गायब। जो जमीन कुछ घंटे पहले सुरक्षित लग रही थी, वो एक गहरे और खतरनाक समंदर में बदल जाती है। अब इवोल्यूशन या विकास का ये कमाल देखिए। लाखों सालों में यहाँ के सुंदरी पेड़ों ने खुद को एक बेहद अनोखे तरीके से ढाल लिया है। ऑक्सीजन की भारी कमी वाले इस खारे कीचड़ में जिंदा रहने के लिए इन पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर हवा की तरफ बढ़ती हैं। विज्ञान इन्हें न्यूनाटोफोर्स कहता है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इन्हें जंगल की उंगलियां कहना पसंद करते हैं। ये सच में ऐसी लगती हैं जैसे जमीन के नीचे से कोई मदद के लिए अपने हाथ बाहर निकाल रहा हो। प्रकृति की सबसे बेहतरीन ढाल। अब इस खौफनाक जगह की बनावट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर ये इकोसिस्टम हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सच मानिए, इसका बचना सिर्फ पेड़ों का बचना नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर पल एक मूक रक्षक की तरह खड़ा है। सिर्फ एक नंबर पे गौर कीजिए, 30%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। याद है जब 2020 में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी अम्फान साइक्लोन आया था, तब इन्हीं मैंग्रोव जंगलों ने हवा की उस खौफनाक रफ्तार को 30% तक कम कर दिया था। ये जंगल असल में एक विशाल भौतिक दीवार की तरह काम करते हैं। अगर ये दीवार बीच में ना होती तो तबाही का मंजर क्या होता, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और बात सिर्फ तूफानों की नहीं है। 4.2 मिलियन टन इतना कार्बन डाइऑक्साइड ये जंगल हर एक साल में चुपचाप सोख लेता है। मतलब ये जंगल हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़े प्राकृतिक फेफड़े की तरह काम कर रहा है। ये हवा से जहर खींचकर हमें जीवन देता है। अगर ये फेफड़ा काम करना बंद कर दे तो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे करोड़ों लोगों का अस्तित्व ही सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएगा। और इस जंगल के अंदर ये अपने आप में एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया है। यहाँ पानी के नीचे 6 मीटर तक लंबे खारे पानी के मगरमच्छ तैरते हैं, जो किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह शांत रहकर अचानक हमला करते हैं। इरावदी डॉल्फिन, ऑलिव रिडले कछुए और पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जो बिना किसी इंसानी दखल के अपने ही क्रूर लेकिन बेहद सुंदर नियमों पर बहुत ही शानदार तरीके से फल फूल रहा है। आदमखोर बाघ का रहस्य। अब आते हैं उस चीज पर जो इस जंगल को वाकई खौफनाक बनाती है, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी। सुंदरवन में हर साल औसतन 50 से 100 इंसानों की मौत बाघ के हमलों में होती है। ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, ये आज की सबसे कड़वी और डरावनी सच्चाई है जिसके साए में यहाँ के लोग हर रोज जीते हैं। ये अनुपात सच में हैरान करने वाला है। 26 में से 1। पूरी दुनिया में लगभग 3,900 जंगली बाघ हैं, जिनमें से करीब 100 से 150 बाघ यहाँ सुंदरबन में रहते हैं।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं के बाघ सक्रिय रूप से इंसानों का शिकार करते हैं। बाकी दुनिया के बाघ आमतौर पर इंसानों से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ का बाघ इंसान को अपने नियमित शिकार की तरह देखता है। तो आखिर इनका व्यवहार इतना खूंखार क्यों है? इस पर एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बहस चल रही है और इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, खारा पानी पीने से इन बाघों को क्रॉनिक डिहाइड्रेशन होता है, जिससे इनके दिमाग का केमिकल बैलेंस बिगड़ता है और ये ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। दूसरा, जंगल में हिरण जैसे प्राकृतिक शिकार की कमी इन्हें इंसानों की तरफ खींचती है। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, 1970 के दशक की भारी कटाई। उस वक्त मारे गए इंसानों और जानवरों की गंध से बाघों ने इंसानों को भोजन मान लिया और कहा जाता है कि ये आदत पीढ़ियों तक उनके डीएनए में शामिल हो गई। इनकी शारीरिक बनावट का एक और डरावना सच सुनिए। सुंदरवन के बाघों की मांसपेशियां कुछ इस तरह इवॉल्व हुई हैं कि वो बिना थके 30 किलोमीटर तक खुले खारे समंदर में तैर सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बाघ जो पानी में भी उतना ही खतरनाक है जितना जमीन पर। विकास के इस क्रम ने उन्हें एक अजय जलीय शिकारी बना दिया है जो दुनिया के किसी भी अन्य बाघ से बिल्कुल अलग है। वो पानी से नहीं डरते और थकना तो वो जानते ही नहीं है। खतरे के किनारे। अब उस मौत के साए में जीने वाले 45 लाख लोगों की बात करते हैं जो सुंदरवन के किनारों पर बसे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग शहद इकट्ठा करने, केकड़े पकड़ने और मछली मारने के लिए पूरी तरह से इसी जानलेवा माहौल पर निर्भर हैं। उनके पास रोजी रोटी का कोई और साधन नहीं है, इसीलिए रोज मौत के मुंह में उतरना इनकी मजबूरी है। स्थानीय बावली समुदाय की एक कहावत है जो सच में दिल दहला देती है। उनका कहना है, जब कोई आदमी जंगल के लिए निकलता है तो औरतें उसे दरवाजे से जाते हुए नहीं देखती। नजरें मिलाने का मतलब हो सकता है कि ये आखिरी बार हो। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के उस गहरे मानसिक दर्द की सच्चाई है जो बताती है कि जंगल में कदम रखना सीधे मौत को दावत देना है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 10,500 से भी ज्यादा। 1990 से 2020 के बीच सिर्फ 3 दशकों में बाघ के हमलों से 10,500 से अधिक मौतें आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई हैं। ये संख्या किसी युद्ध में मारे गए लोगों जितनी बड़ी और भयावह है। और याद रखिए, ये सिर्फ वो लोग हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। जो लोग जंगल के गहरे दलदलों में हमेशा के लिए खो गए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। और जैसे जैसे समय बीता है, ये खूनी संघर्ष और भी भयंकर हुआ है। 1970 के दशक में हुई भारी कटाई ने बाघों के व्यवहार को हमेशा के लिए बदल दिया। इंसानों ने बचने के लिए सिर के पीछे मुखौटे पहनने शुरू किए ताकि बाघ को लगे कि इंसान उसे ही देख रहा है। लेकिन 1986 तक आते आते बाघों ने इस चाल को भी समझ लिया। 2018 में तो हद ही हो गई, जब दिन दहाड़े करीम शेख नाम के एक मछुआरे को सीधे उसकी नाव से खींच लिया गया। प्रकृति के आगे इंसानी चालें लगातार नाकाम हो रही हैं। रक्षक विरोधाभास या द गार्जियन पैराडॉक्स। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं। यहाँ स्थानीय लोक कथाओं और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। और यहीं हमें इस बात का जवाब मिलेगा कि आखिर क्यों तमाम दबावों के बावजूद ये खतरनाक जंगल आज भी खड़ा है। स्थानीय लोग बोन बीबी की पूजा करते हैं, जिन्हें जंगल की रक्षक देवी माना जाता है। उनका अटल विश्वास है कि जो लोग बिना किसी लालच के सिर्फ अपनी जरूरत भर के लिए जंगल में जाते हैं, वो बाघ के कहर से बच जाते हैं, लेकिन जो लालच करता है वो मारा जाता है। ये पारंपरिक मान्यता असल में इकोलॉजिकल संतुलन का एक बहुत गहरा सबक है। केवल उतना ही ले जितनी जरूरत है, वरना जंगल के इस खतरनाक रक्षक का सामना करना पड़ेगा। और यहीं से सामने आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। जहां एक तरफ इंसानी लालच के कारण पिछले 50 सालों में दुनिया के 50% मैंग्रोव जंगल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, वहीं सुंदरबन आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। क्यों? सिर्फ बाघ के डर की वजह से। आदमखोर बाघ का वो खौफ ही असल में इस जंगल का सबसे बड़ा रक्षक है, जिसने इंसानी लालच को इसे काटने से रोक रखा है। एक डूबता भविष्य। बाघ के खौफ ने भले ही जंगल को इंसानों की कुल्हाड़ी से बचा लिया हो, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है असली खलनायक की। और ये खलनायक बाघ नहीं है, ये है इंसानों द्वारा लाया गया क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। हम सब अब एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए समंदर में डुबा सकता है।
समुद्र का बढ़ता जलस्तर इस जंगल को बहुत तेजी से निगल रहा है। 1996 में लोहचारा द्वीप जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से डूबने वाला दुनिया का पहला आबाद द्वीप बन गया था। 2026 तक के लिए वैज्ञानिक कृत्रिम मीठे पानी के तालाब बनाकर बाघों का गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये संघर्ष कम हो सके। लेकिन 2100 का अनुमान बेहद डरावना है। सुंदरवन का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए पानी के नीचे जा सकता है। इंसान का बनाया हुआ तूफान उस जंगल को खत्म कर रहा है जो हमेशा से हमें तूफानों से बचाता आया है। तो इस विश्लेषण के आखिर में मैं एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से बाघ के अंदर से इंसानों का डर निकालने में कामयाब हो गए और वो आक्रामक नहीं रहा, तो क्या ये जंगल इंसानी लालच से बच पाएगा? क्या जंगल के इस सबसे खतरनाक सुरक्षा तंत्र को तोड़ने का मतलब आखिरकार इस पूरे जंगल का सर्वनाश होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक जंगल का नहीं, बल्कि हमारी पूरी प्रकृति का भविष्य तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।